कैसे हो जी? सबसे पहले वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.1। देखिए चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैट्रिक क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। कहा जा सकता है आपके पास अगर ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 की अच्छी तैयारी करें तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन तो बन जाते हैं। अब देखिए इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। आपको इसी तरह का सवाल मिलेगा, सॉल्व द फैक्टर, फैक्टराइज या फैक्टराइज द फॉलोइंग। लेकिन सवाल में डिफरेंट सवाल में डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए हैं। किसी सवाल में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। किसी क्वेश्चन में हमारे पास होता है कि हम फॉर्मूला लगा करके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और किसी में कॉमन निकालना पड़ता है। तो इसीलिए आज हमने कुछ सवाल लिए हैं चैप्टर नंबर 5 के। इस सवाल को अगर कर लिया जाए तो चैप्टर नंबर 5.1 के बाकी जो सवाल है वो आप खुद से बना सकते हैं। तो ना अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3t2n - 6t2n - 3 9t2n - 5। अब देखिए इस सवाल को हमने क्या कर लिया है, इस सवाल के अंदर डिटरमिनेंट फैक्टर या फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस सवाल का सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है कि देयर आर 3 टर्म्स 1 2 3। इन तीन टर्म में से कॉमन क्या है, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले जो इन तीनों टर्म में 3 तो कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आएगा, 6 भी आता है और 9 भी आता है। या ये कहा जा सकता है कि 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीस टर्म्स। 3 जो है इन तमाम टर्म एग्जैक्टली डिवाइड होता है और उसके अलावा 3 के ऊपर पावर 2 है, तीनों टर्म में कॉमन आ गया। अब देखिए 3 टर्म में 3 की पावर 3 में पूरा बाहर कॉमन आ चुका है। तो अब बचा क्या, 3 1 का 3 माइनस 6 में 3 कॉमन, 3 की टेबल को इतने टाइम में पढ़ा जाएगा 6 बच जाए, 3 2 जा 6। t के ऊपर पावर 2 है तो बाहर कॉमन आ चुका है, लेकिन -3 बचा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ t के ऊपर पावर -3 माइनस प्लस 9 के ऊपर पावर 2 है। 9 में 3 कॉमन आ चुका है, 3 3 का क्या होगा 9, 2n कॉमन है तो क्या बच गया हमारे पास माइनस का 5। क्लियर है, 3t2n 1 - 2 t के ऊपर पावर नेगेटिव है। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर में पावर का साइन नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाए, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करवा दिया जाए। तो न्यूमरेटर में t के ऊपर पावर -3 है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी प्लस। इसके भी पावर के साइन को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाके कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है हमारा पहले सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास दो टर्म्स है, एक और एक, ये दो, टोटल 2 टर्म्स बने हैं। अब इन 2 टर्म में से भी क्या करना है, यहाँ पर अगर कॉमन लेकर के बनाया जाए तो ये सवाल आसानी से बन जाता है। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, 3 और 6 में से दोनों सेम टेबल पर आते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा। a के ऊपर a + 3 दोनों टर्म में कॉमन है, a + 3 हमने क्या कर लिया है, कॉमन निकाल दिया। x - 2 भी दोनों टर्म में क्या है भाई, कॉमन है। अब बचा क्या, 3 पूरा कॉमन, a + पावर 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स और 1 टाइम्स कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा फिर से a + 3। x - 2 पूरा कॉमन आ चुका है, प्लस 6 में 3 कॉमन, 3 2 का 6, a + 3 कॉमन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर की स्क्वायर का सवाल क्या है, x - 2 का स्क्वायर था, x - 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा x - 2। क्लियर है, अच्छा अब क्या हो जाएगा 3a + 3 x - 2। नाउ लेट्स सी a + 3, अब ये दोनों टर्म्स, ये टर्म्स 2 है आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस माइनस 2 2 जा 4, 3a + 3 x - 2। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं अब इस टर्म्स को लिखा जाए तो पहले वेरिएबल जब x और y को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, 2x के टर्म्स को पहले लिखा जा सकता है 2x, तो क्या प्लस का a, 3 प्लस का 4 माइनस का, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस बढ़िया था साइन माइनस का, 4 में 3 गए कितने बचे 1। ये हो गया आपका सेकंड आंसर।
टर्म्स को जो हम अरेंज कर ले, तो नहीं भी करें तब भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर x के बड़े पावर डिसेंडिंग ऑर्डर को पहले हम अरेंज कर लें तो 2 के ऊपर पावर x की पावर 4 और y पहले लिख दिया जाए और बाद में 2x स्क्वायर और y क्यूब लिखा जाए, तो मसला ठीक है। अगर ना भी लिखा जाए तब भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा कि पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में x के बड़े टर्म्स को पहले अरेंज कर लें। माइनस ये ऑलरेडी सेट करने की जरूरत नहीं, x क्यूब y माइनस 3x y पर पावर 4। इन दोनों टर्म में सबसे पहले 2 कॉमन है, x की पावर 4 और x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x स्क्वायर, y और y क्यूब में से y को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो इस फर्स्ट टर्म में से x की पावर 4 में से x स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या है y की पावर 3 में से y कॉमन आ गया तो क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस, इन दोनों टर्म में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन है, h दोनों टर्म से कॉमन है और फिर उसके बाद y भी दोनों टर्म में कॉमन है, x क्यूब में से x कॉमन आ गया तो क्या बच गया x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y के ऊपर पावर जो है हमारे पास क्या है 4 है, 4 में से y कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, ऐसे जानते हैं यहाँ पर जो है ये y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या है y स्क्वायर, कॉमन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा ऊपर से y स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और फिर क्या बच गया आपके पास 2x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक है। अब मजीद इन दोनों टर्म में से कॉमन निकलता हुआ आ रहा है, x और y दोनों टर्म में कॉमन है तो मैं इन दोनों टर्म में से कॉमन पहले x और y कॉमन निकालूं, क्या बच गया जहाँ 2x y कॉमन है माइनस 3x कॉमन है, y स्क्वायर में y कॉमन आ जाएगा तो क्या बच गया y और क्या बचा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4। अब उसे क्वेश्चन नंबर 8 लिया है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस 18x y स्क्वायर प्लस 81। अच्छा देखिए ये सवाल जो आप दो डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। पहले तो आप a प्लस b के होल स्क्वायर को खोल सकते हैं, उसको जाके a प्लस b के होल स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा इस सवाल को हम मिडिल टर्म फैक्टर भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं इस सवाल को मिडिल टर्म फैक्टर से करता हूँ। मिडिल टर्म फैक्टर में करते हैं क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म में कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में क्या कर लेना है जैसे है वैसे ही लिख देना। अब बाकी इसका फैक्टर करते हैं, जिस तरह मिडिल टर्म फैक्टर करने का तरीकेकार क्या होता है, जो चीज़ों को आपने लिखना नहीं है वो जो है आपने बिल्कुल आपने खुद ब्रेन में सोच कर करते हैं कि आएगा क्या, ठीक है। इस कैलकुलेशन में जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हम करते हैं क्या, मैं यहाँ पे एज पर बताता हूँ। फर्स्ट के कोएफिशिएंट को लास्ट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, लास्ट है 81। 1 को जब 81 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा 81, ये भी प्लस है और लास्ट भी प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस। सेंटर में क्या मिडिल टर्म का 18 है वो भी प्लस का। अब कंडीशन ये है सिनेरियो सवाल का कि यहाँ पर दो ऐसे टर्म्स दरमियान में सेट किए जाए जब उसे प्लस या माइनस किया जाए तो वो प्लस का 18 बन जाए और उसी दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्लस का 81 बन जाए। तो ऐसे कौन से दो टर्म्स रखे जाएंगे प्लस करने पर 18 भी बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 81 भी बन जाए। तो साइन में प्लस का 18 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 9 प्लस 9 कोई मसला 9 प्लस 9 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। बेस क्या है इन दोनों का x y स्क्वायर में कॉपी कर ना। नेक्स्ट अब क्या करेंगे इन दोनों टर्म को निकालते हैं कॉमन। सिमिलर क्या है x और y दोनों में मौजूद है तो x y की पावर 4 y स्क्वायर इसमें से y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब बचा क्या x स्क्वायर में से x कॉमन है तो सिर्फ x बच गया। y की पावर 4 में से y स्क्वायर कॉमन है तो क्या बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 9। x और y स्क्वायर पूरा कॉमन आ चुका है क्लोज प्लस। इन दोनों टर्म में से चले 9 कॉमन और सिर्फ 9 ही कॉमन है। अब बचा क्या आपका x y स्क्वायर 81 में से 9 कॉमन 9 को इतनी बार बढ़ा जाए 81 पे जाए 9 9 का 81। अब देखिए फैक्टर करने पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है आपके पास बिल्कुल यही, अगर फैक्टर करने के बाद ये दोनों
दोनों आपका कैलकुलेशन सिमिलर आए तो इसका मकसद है कि आपकी कैलकुलेशन सही है। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि गलत कैलकुलेशन करने पर भी आ जाता है, हमें कैलकुलेशन को भी देखना है, लेकिन ज़्यादातर तो ये है कि जब कैलकुलेशन राइट होगा तो ये दोनों टर्म बिल्कुल सिमिलर आएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालने की। कॉमन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 कॉमन आ गया। अब बचा क्या आपके पास, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9। स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहा है कि बेस सेम को मल्टीप्लाई करते हुए पावर क्या हो जाएगा, ऐड। दोनों का बेस सेम हो रहा है, पावर क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पर पावर 1 और पावर 1 क्या बन गया, स्क्वायर। इस सवाल को हमने बनाया है वो मिडिल टर्म फैक्टर से बनाया है। अब देखिए इसी सवाल को फॉर्मूले की मदद से भी बनाया जा सकता है। फॉर्मूले से किस तरह बना सकते हैं, एज वी नो दैट टाइम कम है, इसी से हम फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर्मूला के इसी फॉर्मूले में क्लोज किया जा सकता है। मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, एक्स वाई पर स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाने के एक्स पर भी स्क्वायर आ गया और 2 टू द वाई पर 4 भी होगा और ये एक टर्म बन चुका है a स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या है आपके पास b स्क्वायर क्या क्या है, 81 का रूट निकाल लिया जाए। 81 का रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 और 9 का स्क्वायर बन जाएगा 81। a और b दोनों मिल चुका है आपके पास, 2ab रखते हैं, a की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और b की जगह पर 9। शेयर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म था मल्टीप्लाई करने पर 2 9 था 18, एक्स और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर ना। अब फार्मूला क्या बन चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसे हम ला करके फार्मूले में क्लोज कर सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो a क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस b क्या आपके पास 9। फार्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर आप चेक करें तो ये दोनों का आंसर जो है सिमिलर है, ठीक है। इसे हमने बनाया फॉर्मूले से और इसे हमने किया है फैक्टर ना। अब क्या है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भी रहेंगे। इस सवाल को भी मिडिल टर्म फैक्टर से करेंगे, बाकी सवालों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये भी इजी बन जाएगा। फैक्टराइजेशन का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि फैक्टर भी करना है एक्स स्क्वायर माइनस का 100 है, ठीक है। अब क्या करना है, बीच में ऐसे दो टर्म्स रखने हैं कि प्लस माइनस करें तो 50 और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 100। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूं, प्लस का 5x और माइनस का 20x। 520 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा और माइनस 20 में जब प्लस 5 जाएगा तो वो माइनस का 15 बन जाएगा। ये भी फैक्टर हो चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपल कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन है x, बचा क्या x प्लस 5 माइनस इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है 20, x माइनस माइनस प्लस 20 को 3 से 3 टाइम्स पढ़ा जाएगा 100 बन जाएगा। 20 को 5 टाइम्स पढ़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 100। अगेन कॉमन क्या है इन दोनों टर्म में से, x प्लस 5 कॉमन है, बचा क्या आपके पास x माइनस 20। जनाब ये सवाल भी सॉल्व हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 ना। इस सवाल को मिडिल टर्म फैक्टर से बनाया जा सकता है, फॉर्मूले से बनाया जा सकता है। अभी मैंने आपको दोनों मेथड दे दिए, इस सवाल को मैं बना रहा हूं फॉर्मूले से, ठीक है। आपने इस सवाल को फैक्टर भी करके चेक कर लेना कि फैक्टर करने से आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर्मूला में डायरेक्ट क्लोज करता हूं मैं, a b इन पर होल स्क्वायर लगा तो ये पूरा a स्क्वायर बन गया माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 9 का रूट निकाल दिया, b बन जाएगा 9 का रूट होता है 3 का स्क्वायर 9। a और b दोनों मौजूद, a की वैल्यू a b और b की वैल्यू 3, 2 3 का 6 आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन चुका है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। किस फार्मूले में बन जाएगा ये a माइनस b के होल स्क्वायर, ये बन गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन में बनाने जा रहा हूं अपने टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इस सवाल के अंदर स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब करते हैं ये स्टूडेंट पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए सवाल को मैं किस तरीके से बनाता हूं। देखिए आपके पास 4 है और x प्लस 2y पर होल स्क्वायर, लेकिन 4 पर स्क्वायर नहीं, तो इस सवाल को इस तरह ब्रेक किया जा सकता है, x प्लस 2y और b सब पर होल स्क्वायर लगा दो तो ये पूरा टर्म a स्क्वायर बन गया और 4b स्क्वायर में टूट गया, 2 का स्क्वायर बन चुका है माइनस। इसे भी किस तरह ब्रेक किया जाए तो 3x माइनस y पर, अब 3 और पूरे टर्म पर हमने स्क्वायर लगा दिया तो ये 9 भी बन चुका है। अब ये फॉर्मूला भी जनरेट हो चुका है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। as we know that a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। A minus b. Now let's see. 2x multiplied with 2x plus 2 to the 4y plus 3y से मल्टीप्लाई करें 3x plus minus 3 को y से मल्टीप्लाई करो तो 3y बन चुका है। Now 2x से मल्टीप्लाई करें 2x plus 2 to the 4y minus 3x multiplied by 3x minus plus 3y multiplied by 3y। अब देखिए x वाले टर्म 2 plus 3 कितने हो गए 5x प्लस माइनस पड़े तो साइन प्लस 4 में 3 क्या क्या बचा 1। नेक्स्ट 4 माइनस का x नेगेटिव आ रहा है 3 प्लस 4 कितने हो गए 7y माइनस प्लस माइनस पड़े तो साइन माइनस 3 से 2 है तो कितने बचे 1। ये हो गया आपका आंसर है। ठीक, ये फैक्टराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट कुछ सवाल मैंने कर लिए, बाकी कुछ जो सवाल रहेंगे वो आप